नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना और आज एक और वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप और मैं चर्चा करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शंस के समय या फिर बाद में भी कि किस तरह से अपने वोटर्स को फ्री की स्कीम्स देकर या अपने कुछ फ्री के आइटम्स बांटकर किस तरह से अपने वोट बैंक को लुभाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जो फ्री की स्कीम्स है क्या वो समाज पर और देश की जनता पर क्या प्रभाव डालती है। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज या रिश्वत देती है या फिर जनता की भलाई के लिए ये फ्री की स्कीम्स लागू करती है। आज इन सभी बातों पे अब हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तनुज खुराना और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज का पूरे देश के अंदर ये इंटरेस्टिंग मुद्दा बना हुआ है कि आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, आजकल ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव आते हैं तब उस पर फ्री की स्कीम्स लागू करती है कि आज कोई लैपटॉप्स फ्री दे रहा है, कोई स्कूटी फ्री दे रहा है, कोई फ्री बिजली, कोई फ्री पानी, फ्री लैपटॉप्स। तो ये क्या इस तरह की जो फ्री की आइटम्स है, क्या इससे देश को नुकसान नहीं होता? या फिर दूसरा पहलू हम कहें कि अगर टैक्स पेयर का पैसा जो हम टैक्स के रूप में हम सरकार को देते हैं और वही सरकार उस पैसे का फायदा अगर हमें दे वापस, तो इसमें हर्जी क्या है? दोनों पहलू पे आज हम बात करेंगे। फ्री में जो ये पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज या फ्री लैपटॉप्स, फ्री मोबाइल्स, फ्री मिक्सर ग्राइंडर, सिलाई मशीन्स वगैरह ये जब देती हैं, तो इस तरह की सभी चीज अगर फ्री ही मिलने लग जाए दोस्तों, तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। या फिर इस जो फ्री की स्कीम्स है इसके अंदर से क्या समाज को कुछ मिलता भी है या केवल फ्री की आइटम्स लेके वो अपने वोट दे देती है? और अगर इसी तरह से फ्री की आइटम्स हर लोगों में बांटी जाए तो कहीं अपना देश का हाल श्रीलंका जैसा तो नहीं हो जाएगा? कहीं हमारा देश दिवालिया तो नहीं हो जाएगा? तो आज इस पूरे टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे, दोनों पहलू को लेंगे। क्या फ्री की स्कीम सही है या फिर सही नहीं है, दोनों पहलू पे बात करेंगे। क्या दोस्तों, जो ये फ्री की स्कीम्स है वो फ्री की स्कीम्स अभी कुछ 4-5 सालों में, 7-8 सालों में शुरू नहीं हुआ दोस्तों। इसका इतिहास जान लेते हैं दोस्तों कि सन 2006 में हिंदुस्तान के तमिलनाडु राज्य के अंदर एक डीएमके पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पहली बार 2006 के अंदर जनता को लुभाने के लिए अपील करी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फ्री टेलीविजन देंगे। तो 2006 के अंदर डीएमके ने ये घोषणा करी। उसके बाद जयललिता ने, जो डीएमके पार्टी की सुप्रीमो भी रही बाद में, उन्होंने भी बाद में ये स्कीम्स लगाई कि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप्स देंगे। और कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिला कि जयललिता ने कहा कि हम गरीब महिलाओं को 4 ग्राम सोना देंगे मंगलसूत्र के रूप में, जो गरीब महिलाएं हैं। तो इस तरह की स्कीम सबसे पहले 2006 में तमिलनाडु राज्य से शुरू हुई। उसके बाद उत्तर भारत की हम बात करते हैं दोस्तों। उत्तर भारत के अंदर बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने SC/ST गर्ल्स को 10वीं क्लास की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की घोषणा करी। और इसके बाद सन 2008 में सेम स्कीम जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भी इस स्कीम को लागू करा। देखते ही देखते ये स्कीम इतनी कामयाब रही कि सभी राज्यों में सन 2011 के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर CPI की सरकार थी, उन्होंने भी इस स्कीम को लागू किया अपने मैनिफेस्टो के अंदर। और ये स्कीम्स जो लड़कियों को साइकिल देने वाली थी, ये सभी स्कीम्स को लागू करा। उसी के बाद सन 2013 के अंदर
दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल ने भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन जैसी बड़ी स्कीमों की घोषणा करी। तो देखते ही देखते हम ये सब देखें कि किस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी ने किसी न किसी रूप में फ्री की ये जो स्कीम्स थी इनको लागू किया। जैसे अब आप देखें कि अभी कोरोना टाइम था, कोरोना के अंदर जब पूरे भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे भारतवर्ष के अंदर 3 महीने का जो राशन था, सरकारी राशन, वो जनता को मुफ्त दिया। तो इसी तरह से मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी रूप में, चाहे वो लुभाने के रूप में है, चाहे मदद के रूप में है, सोसाइटी के लिए है या जनता की भलाई के लिए है, कोई ना कोई इस तरह की फ्री स्कीम्स लागू करी। अब हम चर्चा करेंगे कि यह कौन सी स्कीम सही है या कौन सी स्कीम गलत है, कौन सी स्कीम का क्या असर हमारे समाज और इस देश के ऊपर पड़ता है। क्या किसी एक फ्री की स्कीम लागू होने से क्या समाज के अंदर कोई सुधार आ सकता है या फिर कहीं समाज के अंदर इसकी बुराई तो नहीं पनपती। क्योंकि देखिए, जब फ्री का कुछ ना कुछ आप लेते रहेंगे तो काम करने की इच्छा कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। अपनी राय भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन सी स्कीम सही है, कौन सी गलत, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी सही है या कौन सी गलत। दोस्तों हम पहले बात करेंगे 2 मेन विषयों के अंदर, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो फ्री की स्कीम्स है। दोस्तों फ्री एजुकेशन में मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर +2 तक, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सभी सरकारों को एजुकेशन +2 तक की, लड़का हो चाहे वो लड़की हो, फ्री एजुकेशन 12th तक, मिनिमम 12th तक फ्री रखना चाहिए। क्योंकि देखो, जब बच्चे पढ़ेंगे, जब एजुकेट रहेंगे, तभी तो बढ़ेंगे ना इंडिया, तभी तो इंडिया बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से फ्री एजुकेशन जो है मस्ट है हमारे देश हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए। एटलीस्ट जो है 12th तक की शिक्षा हर राज्य, पूरे देश के अंदर फ्री होनी चाहिए। इस तरह की जो स्कीम्स अगर कोई भी सरकार लागू करती है, चाहे वो राज्य सरकार लागू करे चाहे वो केंद्र सरकार लागू करे, ये जो स्कीम्स अगर फ्री की जो स्कीम है ये अगर कोई भी सरकार लागू करती है तो इसके अंदर जनता को सीधे और सीधे तौर पे फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों एक तो जब बच्चे पढ़ेंगे, वो एजुकेट होंगे, जब उनका पढ़ना फ्री होगा, कोई इतनी पैसे फीस नहीं लगानी पड़ेगी, जब बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित होगा, तो तभी तो इंडिया बढ़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से ये जो फ्री एजुकेशन है ये मस्ट है। ये ऐसी स्कीम्स हर सरकार को अपने राज्य में या केंद्र सरकार को पूरे देश के अंदर लागू करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्री मेडिकल। दोस्तों कई राज्यों के अंदर फ्री मेडिकल सुविधाएं आज की डेट में दी जा रही हैं। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो इलाज फ्री है कई अस्पतालों के अंदर। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जो, या पूरे भारत के अंदर आयुष्मान कार्ड बने हैं। आयुष्मान कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए तक का आपको जो भी उस सरकार के पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। तो दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली का जो मोटा मोटा खर्चा होता है, अगर हम बात करें जनरली, तो एजुकेशन और मेडिकल लाइन में ही जो है इन परिवारों का, मिडिल क्लास फैमिली का पैसा खर्च होता है। या तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मोटा पैसा खर्च करते हैं या फिर बीमारी के लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि वो उनकी मजबूरी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुष्मान जो ये योजना है केंद्र सरकार की, ये सभी के लिए लागू होनी चाहिए दोस्तों, ना कि किसी के लिए। अभी फिलहाल तो ये जो स्कीम्स है ये कुछ ही लोगों के अंदर लागू है, कुछ ही लोगों के लिए लागू है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर केंद्र सरकार या कोई भी सरकार अपने राज्य में घोषणा करती है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज
सभी के लिए मुफ्त है, तो मैं ऐसी स्कीम को मानूंगा कि ये जनता की भलाई की स्कीम है। तो ये सरकार को लागू करनी ही चाहिए। इससे जनता का भला सीधे तौर पे हो रहा है, क्योंकि उनका पैसा बच रहा है। बड़े बड़े अस्पताल के अंदर बुखार खांसी उसके अंदर जो भी है उस इलाज का जो 5 लाख रुपए तक का इलाज है वो फ्री हो पा रहा है। तो ये एक अच्छी स्कीम मैं इसको गिनूंगा। तो इन दोनों स्कीम्स तो मस्ट है। ये देश के अंदर तो फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल ये लागू होने ही चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्री साइकिल बांटना। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि जैसे 2006 में, 8 में, 11 में बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों के अंदर फ्री साइकिल की घोषणा की गई थी लड़कियों के लिए। तो मैं इसे कहूँगा कि ये भी एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि क्या है दोस्तों कि जो रूरल एरिया है हमारे देश का, वहाँ पे कई बार ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है, वहाँ पे बसेस वगैरह नहीं जा पाती या कोई समय निश्चित होता है। लेकिन अगर बच्चे के पास साइकिल होगा, अपना वाहन होगा, अपनी साइकिल होगी, तो वो चलाकर उसे अपने स्कूल तक वो या कॉलेज तक वो जा सकते हैं। तो ये स्कीम्स भी बहुत हद तक सही है। जिस तरह से ये स्कीम हरियाणा, दिल्ली, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के मोस्टली राज्यों के अंदर ये स्कीम लागू है और ये सही भी है, क्योंकि जब बच्चे को दूर दराज से अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए आना पड़ता है तो दिक्कत होती ही है। तो ये स्कीम भी काफी हद तक सही है। अब एक और स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। कई सरकारों द्वारा, कई राज्यों की सरकारों द्वारा सिलाई मशीन महिलाओं को दी जाती है दोस्तों। सिलाई मशीन भी मेरे हिसाब से एक अच्छी स्कीम है अगर वो महिलाओं को बांटती है। दोस्तों क्या होता है कि जब महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाती है तो वो घर का कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम या कुछ सिलाई का काम सीख कर कुछ अपना रोजगार पैदा कर लेती हैं, जैसे बुटीक वगैरह खोल लेती हैं, या इस तरह से सिलाई मशीन का थोड़ा थोड़ा गांव में या अपने घर के मोहल्ले में सिलाई मशीन जब महिलाएं सीख जाती है तो उनका एक रोजगार, एक स्किल उनकी डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक स्कीम मैं कहूँगा कि जो सिलाई मशीन देने की स्कीम है ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है, होनी भी चाहिए। इसमें महिलाओं के अंदर एक अलग क्रांति आती है, महिलाओं को भी एक काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान के अंदर मोस्टली जो जेंट्स होते हैं वही दुकानदारी करते हैं। लेकिन इस तरह की स्कीम्स महिलाओं को आगे ले जाने में भी बहुत हद तक सफल रही है। और हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर तो अब सिलाई मशीन की ट्रेनिंग देकर कि महिलाओं को सिलाई बुनाई सिखाकर उनको ट्रेन किया जा रहा है। ये भी एक हरियाणा सरकार की भी एक बहुत अच्छी स्कीम है, मैं कहूँगा, जिसे बहुत महिलाओं ने सहारा भी है। तो ये सिलाई मशीन ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो अब दोस्तों बात करते हैं स्कीम की। हम बात करेंगे रिसेंटली जब कोरोना काल आया था तब पूरी भारत सरकार ने 3 महीने 6 महीने का राशन फ्री दिया था, क्योंकि उस समय ना तो कोई बाहर निकल पा रहा था लॉकडाउन के अंदर। तो इस तरह की जो स्कीम थी कि वो एक मदद के तौर पे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कि 3 महीने तक या 6 महीने तक उनको राशन फ्री मिल रहा था डिपोज पर। तो इस तरह की जो स्कीम्स थी वो भी काफी हद तक ठीक रही, क्योंकि उस समय भारत की जनता को जरूरत थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, कोई खेती नहीं कर पा रहा था, कोई व्यापार नहीं कर पा रहा था। तो जो मजदूर लोग थे या जो हैंड टू माउथ थे उनके लिए ये स्कीम्स जो थी काफ़ी हद तक बहुत मायने रखती थी कि दोस्तों कि 2 वक्त का खाना मिल जाए तो उससे ऊपर क्या बात थी। तो ये केंद्र सरकार की एक अच्छी स्कीम थी दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसी स्कीम्स की जो बिल्कुल वेस्ट है या फिर केवल और केवल सीधे सीधे तौर पर वोट खरीदने का एक जरिया है। जिस तरह से फ्री लैपटॉप्स, ये फ्री की स्कूटी या फ्री का कुछ भी लालच, कलर टीवी देना, इस तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएमके की एक सुप्रीमो ने 4 ग्राम सोना की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये वेस्ट ऑफ मनी है। ये ऐसी स्कीमें भारत सरकार पे, केंद्र सरकार के ऊपर सीधे सीधे चोट पहुंचाने वाली है। तो इस तरह की स्कीम्स जो हैं लुभाने वाली, ये सही नहीं है।
वोट जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन के समय में इस तरह की काफी स्कीमें जो है लागू करती हैं, जो आप जनता को समझ जाना चाहिए कि ये सीधे सीधे तौर पर वोट खरीदने का एक तरीका है या उन्हें एक लालच देने का एक तरीका है। अब एक और बात भी करते हैं दोस्तों कि मेरे पास एक कमेंट भी आया, मुझे एक उन्होंने भी बताया कि अब जो टैक्स पेयर का पैसा है, अब सरकारें क्या कर रही है, जो फ्री की सब्सिडीज हैं वो दे रही हैं, जो मतलब नीचे गरीबी रेखा से है, नीचे है, उनको सुविधाएं दे रही हैं। तो टैक्स पेयर का जो पैसा है, टैक्स पेयर ने सवाल किया कि मैं टैक्स पे तो मैं कर रहा हूं, लेकिन आप उसको जो सुविधाएं हैं दे रहे हैं जो टैक्स पे नहीं करता, जिन्होंने कभी टैक्स पे ही नहीं किया, आप उनको वो स्कीमें दे रहे हैं। आप बिजली फ्री दे रहे हैं, आप उन्हीं को ही फ्री दे रहे हैं जिन्होंने कभी बिल ही नहीं भरा था, आपने उनका लेवल ही फ्री वाला कर दिया। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं दोस्तों कि किस तरह से फ्री का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने कभी फ्री बिजली का मतलब पेमेंट ही नहीं करा, लेकिन टैक्स पेयर टैक्स भी भर रहा है और उसको फ्री की सब्सिडीज भी नहीं मिल पा रही है। तो जो कॉमन सी चीजें हैं मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए इस तरह की, जैसे फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन, इस तरह की चीजें सभी देशवासियों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। लेकिन जो ये लुभाने वाली वेस्ट ऑफ मनी जो है, इस तरह की स्कीम्स लागू नहीं करनी चाहिए किसी भी सरकार को। तो ये था दोस्तों आज का विषय कि आज किस तरह से सरकारें लुभाती हैं या किस तरह से फायदा पहुंचाती हैं देश को, देश की जनता को। तो आपकी राय क्या दोस्तों, आपको क्या लगा और आपको क्या लगता है कि और किस तरह की ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिससे जनता को सीधे सीधे तौर पर फायदा हो? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं द अनटोल्ड रियलिटी, मैं हूं तनुज खुराना। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।